जय हिंद। मैं आरपी सर सर्वोदय कोचिंग सेंटर महारधम चौराहा। मैं सिलेबस आप लोगों को लिखवा दिया हूँ कि मैं मैथ में क्या क्या पढ़ाऊँगा। और आज मैथ का पहला चैप्टर है मैथ क्लास। ठीक, ये किसके लिए है वो तो मैं कल बता दिया कि CHS JNV अदर एग्जाम जैसे टेट सीटेट यूपी पुलिस सबके लिए है। अगर जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, चाहे बेसिक जिसका थोड़ा कमजोर है, वो देख सकते हैं। आप अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और हमें सबसे बड़ी बात है कि टीचर को सपोर्ट करना सबसे अच्छी बात है। भारत में टीचरों का सपोर्ट अच्छा रहेगा। अगर टीचर का सपोर्ट आप करेंगे तो भारत हमेशा विकास की तरफ जाएगा। कोई भी टीचर हो, छोटा हो बड़ा हो, कितना भी उसका इन्वायरमेंट हो, वो जितना भी जानता है उसको 100% रखने का प्रयास करता है। इसलिए टीचर का आप सपोर्ट करें, आपके क्षेत्र का विकास होगा। उसी के तहत सर्वोदया एजुकेशन के तहत हम लोग ऑनलाइन जो भी जानकारी है उसको प्रदान कर रहे हैं कि जो बच्चे पैसा नहीं दे पा रहे हैं, चाहे जो गरीब हैं, जो आ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल में देख सकते हैं। तो गणित में आज हम आप लोगों को संख्या पद्धति आज स्टार्ट किया जाएगा। संख्या पद्धति स्टार्ट किया जाएगा जिसमें आपको बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बस बताऊंगा कि संख्या पद्धति होता क्या है। संख्या पद्धति मतलब हमें संख्याओं के बारे में जानकारियां प्राप्त हैं। तो उनमें कुछ संख्याएं जैसे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब टोटल 10 अंक जो हैं, ये इन्हीं के बारे में हमें वर्गीकरण पढ़ना है कि मतलब परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक, काल्पनिक, इन्हीं सभी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। इन्हीं संख्याओं से मिलकर हमें बहुत सी संख्याएं बनती हैं, अनंत संख्याएं बनती हैं, जिनके बारे में गणित पता नहीं कितना है। लेकिन संख्या पद्धति एक बहुत लंबा चैप्टर है। अगर आप इसको ध्यान से धीरे धीरे, जैसे मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे आप देखते जाएंगे 4 टॉपिक 5 टॉपिक, तो आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। और अब है कि मतलब इन्हीं अंकों से आता एक क्वेश्चन है कि मतलब इसे 3, 4, 5, 6 ये 4 संख्या ले लेंगे। कहेगा कि इनसे सबसे छोटी बनने वाली संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बनने वाली बताइए। अंकों का पुनरावृत्ति ना हो, मतलब दोहराव ना हो, तो सबसे छोटा कह दे। सबसे छोटा अगर कह दे तो हमें क्या करना है कि सबसे जो छोटा अंक है उसको लेना है और बढ़ते क्रम में चले जाना है। ठीक है। और सबसे बड़ा कह दे तो हमें क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ठीक है, ये तो बहुत बाद की बातें हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूं कि जैसे 3, 4, 5 है, तो संख्या पद्धति में सबसे पहले पॉइंट आता है कि आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, मतलब अंकीय मान और स्थानीय, दो चीजों के बारे में मैं आज जानकारी दूंगा। तो आते हैं संख्या पद्धति का पहला पॉइंट कि फेस वैल्यू, अंकीय मान, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। अंकीय मान मतलब कोई भी संख्या का उसका खुद का जो मान होता है। ये टेट सीटेट चाहे SSC वगैरह परीक्षा में पूछा जाता है, नवोदय CHS में तो मान लीजिए पूछा ही जाता है। जैसे कोई संख्या दे दिया, मतलब किसी संख्या के स्वयं का मान अंकीय मान कहलाता है, अंकीय मान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल 5, 7, 6, 9, 8 का अंकीय मान बताइए, अंकीय मान बताइए। ठीक है, यही दे देगा कि मतलब किसी संख्या के स्वयं का मान अंकीय मान कहलाता है। फेस वैल्यू, तो जैसे ये डिजिट दे दिए सभी
और कहेगा इसका फेस वैल्यू आप बताइए, तो 57698, तो इसमें कह देगा, सॉरी यहाँ मतलब इसे 8 का लिख देगा, में 8 का फेस वैल्यू, ठीक है। तो 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, 8 ही होगा। 9 का क्या होगा, क्या होगा, 9 ही होगा। जो अंक होता है उसका खुद का, मतलब 6 का पूछ दे तो 6 का फेस वैल्यू का अंक की मान क्या होगा, खुद का मान, अंक की मान, उसका खुद का मान क्या है, 6 है। तो यही हमारा क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। दूसरा पॉइंट, अब इसको अच्छे से आप समझ लेंगे, कोई भी संख्या का खुद का मान ही क्या कहलाता है, फेस वैल्यू कहलाता है। ठीक, अगर इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ठीक, अगला पॉइंट हमारा चलता है, अगला पॉइंट हमारा है स्थानीय मान। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। ठीक, स्थानीय मान किसे कहते हैं, किसी भी संख्या के किस जगह पे आ रहा है, जैसे इकाई पा रहा है, दहाई पा रहा है, सैकड़ा पा रहा है, हजार पा रहा है, लाख पा रहा है, तो उनके किस स्थान पर वो अंक है, वो क्या कहलाता है, स्थानीय मान। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, इनमें से किस स्थान पर मान अंक है, उसका मान क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया 6, 7, 8, 9, 5, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1 बराबर 5। 9 का क्या हो जाए, 9 गुणे 10 मतलब इकाई दहाई मतलब 10, तो कितना हो जाएगा, 90। 8 का क्या हो जाएगा, 8 गुणे 100, मतलब इसका क्या है, 5 है, इसका 9 दहाई है, इसका 800 है, इसका क्या हो जाएगा, 1000 मतलब 7000, इसका क्या हो जाएगा, 60,000। ये क्या है, स्थानीय मान है। ठीक है, अब इसमें वो पूछता है, एक सवाल है दशमलव का स्थानीय मान, डेसिमल का, तो यहीं पे उसको भी खत्म कर दे रहे हैं। डेसिमल का जैसे आ जाएगा 467.832, ठीक है। तो इसमें हम इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसमें इकाई दहाई सैकड़ा इधर से चलते हैं। जैसे अगर इसका हम प्लेस वैल्यू कर दें, इसको थोड़ा साफ कर दे रहे हैं, इसका हम चलेंगे इधर की तरफ, थोड़ा लिख रहे हैं, 7 गुणे का हो जाए 1 बराबर 7, इसका अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 10 बराबर 60, और इसका अगर लिखेंगे तो 4 गुणे 100 बराबर का हो जाएगा 400। ठीक है, दशमलव के बाद क्या होता है, दशमलव के बाद मतलब दशमलव का मतलब होता है 1 बटा दहाई, 1 बटा सैकड़ा, 1 बटा हजार। तो अगर दशमलव के 1 डिजिट तक जा रहे हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 8 गुणे 1 बटा 10 मतलब कितना, 8 बटे 10। ठीक है, अब 3 का अगर निकाल रहे हैं, 3 गुणे क्या हो जाएगा, 1/100, तो हो जाएगा 3/100। इसका अगर निकाल रहे हैं तो हो जाएगा 2 मतलब दशमलव को अंक पर लगाया उतना नीचे का रहेगा 0। इस तरह से मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 0.456, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 गुणे, अब दहाई नहीं करना है, ये दशमलव किस बार है, तो क्या करना है, 1 2 3, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1/1 होगा, तो 6/1000। इसका कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1/100 मतलब 5/100। इसका क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1/10, तो हो जाएगा 4/10। तो ये इसका प्लेस वैल्यू है, मतलब ये 4 का 10वां भाग है, 5 का 100वां भाग है, 6 का 1000वां भाग पे आता है। तो ये हमारा स्थानीय मान हो गया। स्थानीय मान का क्वेश्चन जो पूछता है, वो पूछता है कि 4 5 6 7 में 4 5 6 7 में क्वेश्चन है कि 4 के स्थानीय मान का अंतर बताइए, अंतर बताइए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन नवोदय का।
कि 4 5 6 7 में 4 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो हमें क्या करना है, पहले स्थानीय मान निकालना है। जैसे 4 5 6 7 4, 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1 बराबर 4, और इस 4 का क्या हो जाएगा, 4 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 4 को 0 1 2 3 4 कितना हो जाएगा। तो अंतर पूछ रहा है, तो अंतर क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटा देंगे। 4000 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 9 9 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो JNBCHS नवोदय अदरवाइज में यही पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता नहीं है। अब है हमें स्थानीय मान और फेस वैल्यू पता होने के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है कि संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं को क भागों में बांटा गया है, तो संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। मतलब एक रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक संख्या। 2 संख्या पूरे हैं और इन्हीं दोनों के बारे में हमें धीरे धीरे करके पढ़ना है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं में वास्तविक संख्याएं जो है उसमें आते हैं हमारा धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय, ठीक। और काल्पनिक में आते हैं हमारे, तो काल्पनिक को आज पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है अगला क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, तो संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा आपका रियल नंबर, मतलब क्या, वास्तविक संख्या। आई हो जाएगा कौन सी, काल्पनिक संख्या, ठीक है। इमेजिनरी नंबर दो होता है, इसको वास्तविक संख्या को दिखाते हैं ER से और इसको दिखाते हैं I से। मतलब I का मतलब होता है I स्क्वायर बराबर मान होता है -1, तो I बराबर होता है कॉर्णी में -1, ये होता है। पूछता है कि काल्पनिक संख्या I का मान क्या होता है, तो होता है कॉर्णी में -1, ठीक है, बहुत बार पूछता है। और वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, पूर्णांक और दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या, पूर्णांक और दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती हैं। तो पहले हम काल्पनिक संख्याओं के बारे में सीखते हैं। काल्पनिक संख्याएं, अब 2 संख्याओं का वर्गीकरण, मतलब संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो आज हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हेडिंग लगा रहे हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्या के बारे में कुछ लिखेंगे कि मतलब ये होता है कि I एक काल्पनिक संख्या है। I एक काल्पनिक संख्या, मतलब काल्पनिक संख्या को हमेशा किसे दिखाते हैं, इमेजिनरी नंबर को I से, ठीक। और दूसरी बात, I बराबर होता है कॉर्णी में -1, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी से, मतलब तीसरी बात है कि काल्पनिक संख्या को यदि उसके संयुग्मी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या प्राप्त होता है, ठीक ना। मतलब काल्पनिक संख्या की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे काल्पनिक संख्या को I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है, या इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर बराबर -1, ठीक। मतलब I स्क्वायर का मान जो होता है -1 होता है। और काल्पनिक संख्या को यदि उसके संयुग्मी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल वास्तविक संख्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई काल्पनिक संख्या है 1 + 4i, तो संयुग्मी इसका क्या होगा, संयुग्मी जो है, संयुग्मी का मतलब होता है कि 1 - 4i, मतलब माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको समझा रहा हूँ
जैसे मतलब ये i1 + 4i एक काल्पनिक संख्या और इसके संयुग्मी संख्या क्या है, तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, उसके संयुग्मी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। ये इसका क्या कंडीशन है, विशेषता है कि यदि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि काल्पनिक संख्या को यदि किसी काल्पनिक संख्या को यदि उसकी संयुक्ति से गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा, तो आपको बताना है क्या, वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। जैसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 1 + 4i और 1 - 4i, जब गुणा करेंगे तो इसका इसमें करेंगे, यहाँ इसमें होता है, फिर एक बार इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 4i, अब इसका इसमें एक बार इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4i, अब प्लस माइनस माइनस 6 को 16i का स्क्वायर, तो हो जाए इससे ही कट जाएगा, बचेगा 1 - 16 हो जाएगा, 16i का स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, यहाँ बताएं कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो -1 लिखेंगे तो 1 और माइनस माइनस 16 क्या होगा, 17, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 16 एकम 16 तो क्या हो जाएगा 17, और 17 क्या है, वास्तविक संख्या। 17 क्या है, वास्तविक संख्या है। तो मतलब काल्पनिक संख्या के बारे में हम सीख रहे हैं, तो काल्पनिक संख्या आई से दिखाते हैं। आई स्क्वायर मतलब काल्पनिक संख्या जो आई है उसका स्क्वायर करेंगे तो -1 प्राप्त होता है, और आई बराबर कॉर्नर में 1, ये दोनों कंडीशन कुछ भी विकल्प में दे सकता है, तो यही कंडीशन इसका होता है। और अगली बात है तीसरी मुख्य इंपॉर्टेंट बात, काल्पनिक संख्या को यदि उसके संयुग्मी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई काल्पनिक संख्या है 1 + 4i, तो उसका संयुग्मी संख्या क्या हो जाएगा, 1 - 4i, और इसको हल करके हम सॉल्व करके बताएं कि कैसे वास्तविक संख्या होगा। तो 1 + 4i गुणे 1 - 4i करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा क्या, 17। तो ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई हो तो आप इसको थोड़ा सा हट जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आगे, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ काल्पनिक संख्या आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं थोड़ा समझाने का अच्छे से प्रयास किया हूँ, जो कंडीशन था उसको बताया हूँ। काल्पनिक संख्या को आप भूलेंगे नहीं, अच्छे से याद रखेंगे। काल्पनिक संख्या मतलब जैसे दे देगा 1 + कर्ण में 3, ठीक है, तो इसका संयुग्मी नंबर क्या होगा, संयुग्मी काल्पनिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 - कर्ण में 3, और इन दोनों को अगर आपस में आप गुणा करेंगे 1 + कर्ण में 3 और इसका 1 - कर्ण में 3, अगर आप इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो हमें देखना है कि मतलब कंडीशन क्या था कि काल्पनिक संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो एक वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। तो जैसे मतलब गुणा करके देख लेंगे, तो ये देख रहे हैं कि a + b के टाइप में है और a - b के टाइप में, तो सूत्र पर लिख दीजिए a - b का होल स्क्वायर, इस पर कर देंगे a² - b², तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस कर्ण में 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 और माइनस कर्ण में 3 क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा -2, जो क्या है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आगे हम अगला टॉपिक चलते हैं कि वास्तविक संख्या। अब अगला हम पहला पढ़ लिए, काल्पनिक संख्या पढ़ लिए, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण जो है दो भागों में हुआ है, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या हम सीख चुके हैं, अगला पॉइंट है दूसरा क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक, वास्तविक संख्या में दो चीजें आता है, एक दशमलव संख्या और एक आता है पूर्णांक। ठीक है, तो ये जो है मैथ का एकदम शुरुआती चीजें हैं कि मतलब कैसे अभी हम सम विषम भाज्य अभाज्य चाहे परिमेय अपरिमेय तक नहीं पहुंचे, अभी हम बता रहे हैं कि मतलब वास्तविक संख्या मतलब दशमलव संख्या, पूर्णांक मतलब क्या होता है, मतलब हम धीरे धीरे फेस वैल्यू, स्थानीय मान, फिर वो संख्याओं का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, काल्पनिक वास्तविक, और धीरे धीरे हम पहुंचे हैं कहाँ पर, दशमलव और पूर्णांक पे। तो दशमलव संख्या जो होती है मतलब कई प्रकार की, 0.5, 0.222, 0.3456 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक संख्या में आते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये जा सकते हैं। तो ऐसे तो अब दशमलव जो है, दशमलव संख्या भी दो टाइप के होते हैं, मतलब
दशमलव संख्या भी दो टाइप के होते हैं। तो दशमलव संख्याओं के टाइप दो को होते हैं। एक होता है मतलब पूर्णांक संख्या को अभी छोड़ दे रहे हैं। दशमलव दो टाइप के होते हैं, जो होते हैं आवर्ती और अनुवर्ती। आवर्ती और अनावर्ती, ठीक है। इन्हें दोनों में हमको सीखना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जिसको क्या किया जा सके, पी वाई क्यू के रूप में बदला जा सके। इसको क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में बदल नहीं सकते हैं। दोनों चीजें हैं। जैसे आवर्ती में क्या होगा कि आवर्ती में मैं इसको पढ़ाऊंगा, फिर धीरे धीरे इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे जो चीजें मैं आज थोड़ा परिचय दे रहा हूँ। मतलब गणित का मतलब होता क्या है, गणित का साम्राज्य जो है वो आया कहाँ से। हम गणित तो सीखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत गणित को हार्ड मान के पढ़ते हैं, लेकिन हमको पहले छोटे छोटे बच्चों को मान लीजिए हम सिखा रहे हैं, चाहे आप सीटेट टेट वाले अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत आसान है, गणित बहुत आसान है, इसको सीखना बहुत आसान है। लेकिन बस टीचर के साथ आप बना के, माहौल बना के, चाहे हमारा साथ दे के अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से चीजें आ जाएंगी। कि मतलब गणित में पहले फेस वैल्यू, स्थानीय मान, फिर वो वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, काल्पनिक और वास्तविक। फिर काल्पनिक के बारे में पढ़ें कि काल्पनिक क्या होता है। आई एक काल्पनिक संख्या होती है, आई स्क्वायर बराबर 1 होता है, चाहे आई बराबर -1 होता है। और काल्पनिक के बारे में बताया कि जैसे कोई काल्पनिक संख्या उसके संयुग्मी से गुणा करें तो वास्तविक संख्या प्राप्त हो, तो काल्पनिक के बारे में थी। अब वास्तविक संख्या में दो चीजें आता है, दशमलव संख्या और पूर्णांक। दशमलव में दो चीजें आते हैं, आवर्ती और ही अनावर्ती। मतलब इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेट आवर्ती में क्या होता है, जैसे 0.5, 0.555, इसको बोलते हैं 0.666, ठीक है। मतलब ऐसे आता रहे। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 0.3215678 डॉट 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 चलता रहे, रुकबे ना करे। और इसमें एगो होता है कि 0.101002, चाहे जो भी हो, डॉट 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 रुके नहीं। मतलब जिसको हम क्या करें, पी बाई क्यू के रूप में, चाहे मतलब भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में ना चेंज कर सके। दशमलव में ही आ जाएगा हमारा क्या, भिन्न वाला भी बात आ जाएगा कि मतलब भिन्न भी इसी में वास्तविक संख्या का ही रूप है, जो दशमलव में चेंज है चाहे भिन्न में है। तो ये होता है, तो इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं कि 0.5 है तो इसको हटा देंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 1/2 इसका मान हो जाएगा। तो यही देख रहे हैं। तो आवर्ती और अनावर्ती में अंतर क्या है कि इसको हम बदल नहीं सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में, और इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं इसको। मतलब क्या है कि जो आवर्ती है ये परिमेय संख्या होती है। ये क्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को मैं आगे पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। और ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो मतलब ये आवर्ती और अनावर्ती दशमलव दो प्रकार के होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो कि दशमलव के बाद या तो अंक रुक जाए, या तो एक ही अंक का रिपीटेशन बार बार हो, कि मतलब रिपीटेशन होता रहेगा। तो इसको हम बार से दिखाते हैं, 0.5 पर बार लिख देंगे, इसको लिख देंगे 0.6। जो अंक दोहराएगा उसको हम बार से प्रदर्शित करते हैं। और अनावर्ती में क्या होता है कि कहीं संख्या रुकेगी नहीं, भिन्न भिन्न होगा, चाहे चलती चली जाएगी, रुकबे ना करेगी। तो इसलिए बोलते हैं कौन सी, अनावर्ती। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, बदलना। जिसको पी बाई क्यू के रूप में बदल लें वही होता है आवर्ती, और जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं बदल पाए होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इतनी बातें अच्छी लगी, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास किया, जो जानकारियां थी उसको देने का प्रयास किया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा क्लास, और बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है। आप लोगों की मदद से, आप सपोर्ट करेंगे, हमारा जो उल्लास है, साहस है, वो बढ़ेगा। हम आपको अच्छी अच्छी चीजें और ला के देंगे। और मेरा मोटिव है कि शिक्षा जो है वो हर घर तक पहुंचनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम आजकल बहुत है, आप बहुत जगह पढ़ सकते हैं। हम नहीं तो कोई और टीचर से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई जरूर करिए। पढ़ाई जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस आप होते हैं ना होते हैं, सफलता के लिए बहुत से राज की बातें बताई गई हैं। आप सफल होते हैं नहीं होते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन आपके पास दिमाग में शिक्षा होना चाहिए, जिससे आप हर चीजों को मैनेज कर सकें, हर चीजों को समझ सकें, क्या गलत है क्या सही है। और गणित जो है, गणित धीरे धीरे पढ़ते समय आपको यही समझ में आएगा, गणित जो है वो तर्क देती है।
जिससे हमारा दिमाग क्या हो, खुले और हम कुछ नई नई चीज़ों का क्या करें, खोज करें, नई नई चीज़ों पर ध्यान दें, एकाग्रता बरतें और हर चीज़ों का मैनेजमेंट अच्छे ढंग से कर सकें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है मोटा-मोटी कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के लिए अगर आप हमारा भी सपोर्ट करेंगे, हम भी शिक्षा को पहुँचाएँगे। बहुत सारे लोग पहुँचा रहे हैं जो बहुत आदरणीय हैं और उनका कार्य भी सराहनीय है। उनके साथ-साथ हम भी उन्हीं के साथ छोटा प्रयास करके चल रहे हैं। धन्यवाद, आप हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।